नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम चर्चा कर रहे हैं महादेव के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र जो हमें हर रोज जपने चाहिए। अगर आप इन मंत्रों का थोड़ा थोड़ा समय, कुछ समय आप देते हैं मंत्रों को जपने में, तो आपको बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। शब्द जब श्रद्धा में डूब जाते हैं, शब्द जब श्रद्धा में डूब जाता है तो मंत्र बन जाते हैं। हमारे जो शब्द हैं वो जब श्रद्धा में डूब जाए तो वो मंत्र बन जाते हैं, और जो मंत्र भोले के नाम का हो वो तो सीधे नियति बदल जाती। तो साथियों, आज बात करेंगे हम उन शब्दों की जिनमें सिर्फ ध्वनि नहीं, सदियों की साधना घुली हुई हो, जिन्हें हमारे जो ऋषि मुनि हैं ने श्रद्धा से किया था, जिन्हें भक्तों ने सदियों से जपा था, और जिनके एक एक अक्षर में महादेव का वास माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा महादेव के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिन्होंने अगर आप रोज सच्चे मन से जपे तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की बात नहीं है, एक साधना है। तो सबसे पहला और प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। क्या? ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का मंत्र नमः शिवाय, इसलिए इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। कहते हैं ये मंत्र पंच तत्व कौन से हो गए आपके? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 तत्वों से मिलके है, इसलिए इसको पंचाक्षर मंत्र ही बोला है। इसे जितनी बार जपें कम है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर या कम से कम 108 बार इसका जप कीजिए। ये मंत्र हमारे मन को शांत करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। आप ये मंत्र अपने पूजा घर में, मंदिर में बैठ करके आप जपते हैं तो आपको मन भी शांत होगा, और आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसको भी ये दूर भगाता है। पहला मंत्र ये था। अब दूसरा मंत्र है, इस मंत्र में जिसे मृत्यु को भी टालने वाला मंत्र कहा गया है। दूसरा मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मृत्यु को भी टाल देता है। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र मान्यता है कि जो भी इसे श्रद्धा से जपता है उसे रोग, भय, पीड़ा, अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है। जीवन में जब भी संकट का दौर हो, तो स्वास्थ्य की चिंता हो, तब ये मंत्र संबल बनता है। हमें इस मंत्र का इस समय प्रयोग करना चाहिए, जपना चाहिए। अब तीसरा मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र से का आप जाप करते हैं। जाप से आपकी बुद्धि, विवेक और आत्मबल बढ़ाने के लिए ये वाला मंत्र किया जाता है। जब जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो और मन आपका भ्रमित हो, तब ये मंत्र दिशा दिखाने का काम करता है। ये तीसरा मंत्र था। अब हम बात करते हैं चौथे मंत्र की, जिसे बोला है शिव षडाक्षर मंत्र।
चौथा मंत्र है सिर्फ षडाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसे षडाक्षर मंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 अक्षर है। ये मंत्र भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है और इसका जाप भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए किया जाता है। जिन लोगों को जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, जिनके लिए मंत्र विशेष फलदायी माना गया है। 5वां मंत्र है शिव तांडव से जुड़ा हुआ ये बीज मंत्र है ये, और 5वां सबसे सरल मगर उतना ही शक्तिशाली है। ओम हूं जूं सह। ये मंत्र जो है शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ा हुआ है। ये शिव का मृत्युंजय बीज मंत्र माना जाता है, बहुत कम शब्दों में लेकिन गहरी ऊर्जा समेटे हुए है। इसी संकट के समय, इससे हम क्या करें, संकट के समय या रात को सोने से पहले जपने की परंपरा है, मन को सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देने के लिए। दोस्तों, अभी मैंने आपको ये बताए 5 मंत्र, आपको ये जपना चाहिए, लेकिन इन मंत्रों को जपते समय कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हमेशा स्वच्छ मन से और स्वच्छ स्थान पर करें। दूसरी बात, इसमें जपने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। तीसरी बात, जल्दबाजी में मत जपिए, शब्द भले धीमे निकले पर भाव गहरा होना चाहिए। चौथी बात, नियमितता सबसे जरूरी है। एक दिन 100 बार जपने से बेहतर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा जप करें। ऐसा नहीं कि भी हमने बोला और आपने जप शुरू कर दिया, आपने जप किया, एक दिन में ही 100 माला कर डाली या 100 बार जप दिया आपने, तो वो नहीं है। आप भले 5 मिनट 10 मिनट रोज जप करिए, लेकिन भाव के साथ कीजिए, तो वो अति उत्तम होगा। हमें एक ही दिन में पूरा लक्ष्य नहीं पाना है, हमें सने सने धीरे धीरे इनका प्रयोग करना है। तो साथियों, याद रखिए, मंत्र कोई जादू नहीं है, ये तो मन की एक साधना है। जो शब्द श्रद्धा से निकले वही सच्ची आराधना है। और भगवान भोले तो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जो दिल से पुकारे उसे वो कभी टालते नहीं है। अगर मंत्र में और उनकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।